मैं पहले एज ए ओनली रिवर्सल ट्रेडर था। मतलब ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस आप देख रहे हो, इस पे सिर्फ जैसे कि यहाँ से आपने देखा कि रिट्रेसमेंट हुआ तो मैं बाई ही करूँगा, और बाई की कंडीशन में आप देखते हो एस एल हिट हो जाता है। बट काफ़ी टाइम बाद मेरे को पता चला था कि रिवर्सल और ब्रेकआउट दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी में ट्रेड करने से ही काम बनेगा, क्योंकि कंडीशंस डिफरेंस होती हैं मार्केट में हमेशा। तो एज ए 100% रिवर्सल ट्रेडर इस वेरी 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 मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप बिना लॉस किए सरवाइव करो वहाँ पे। ओके, बट अगर आप दोनों को ही ट्रेड करोगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको खुद को। ठीक है, बट द प्रॉब्लम यहाँ पे एक ऐसी आती है कुछ लोगों को, जो जैसे कि ये RSI है। ठीक है, अब ये RSI 1 मिनट चार्ट है ये, और आप इसमें देखते हो निफ्टी का कि ये ओवरबॉट कंडीशन में चल रहा है निफ्टी। ओके, सो यूजुअली एक लॉजिक होता है कि सभी बिगनर्स जो होते हैं वो अपने लर्निंग स्टेज में पढ़ते हैं कि ये ओवर सोल्ड कंडीशन है तो वहाँ पे बाई करो, और ओवरबॉट है तो वहाँ सेल की फ्रीक्वेंसी होती है। बट आज का अगर आपको मार्केट एनालिसिस करें तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा कि ये ओवरबॉट कंडीशन में फिर भी ऊपर जा रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में अगर कोई यहाँ पे सेल करता है, मान लीजिए रेड लाइन को रेसिस्टेंस मान लीजिए, सेल करता है तो वो ओवरऑल लॉस में ही जाएगा। ठीक है, एस एल पे एस एल हिट होंगे। तो इसलिए आज का दिन बेस्ट है समझाने के लिए आप लोगों को कि सिर्फ रिवर्सल ट्रेडर होने से आप सक्सेस नहीं कर सकते, और हो सकता है कि उसमें आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आए। बट अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर भी बन रहे हो और रिवर्सल ट्रेडर भी बन रहे हो, दोनों में फ्रीक्वेंसी बराबर बराबर रख रहे हो कंडीशन के हिसाब से कि आज हो क्या रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है कि रिवर्सल, तो उसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज का जो ये चार्ट है निफ्टी का, तो यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा ये लेवल कैसे निकालते हैं। ये तो लॉजिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट मैं यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के ज़रिए थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि ये जो RSI का ओवरबॉट कंडीशन है, ये चीज़ से आपको थोड़ा सा ईज़ होना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा कि ऐसे कंडीशन में भी बाई बन सकता है। अगर हमारी कोई कंडीशन ट्रू होती है ब्रेकआउट की तो बिल्कुल बाई बन सकता है RSI की ओवरबॉट कंडीशन पे भी। तो यूजुअली अगर आप देखोगे चार्ट को पीछे जाके, तो आप देख रहे हो कि चार्ट में क्या दिख रहा है। जब नॉर्मल डेज होते हैं, ओवरसोल्ड जो है 60 के ऊपर है RSI, आप देख रहे हो। तो यहाँ से प्राइस गिर के एक बार RSI 40 आया, फिर 60 गया, फिर 40 गया, फिर तो ऐसे जब चलता आ रहा है कई दिनों से। ठीक है, तो एक हैबिचुअल मतलब माइंडसेट डेवलप हो जाता है ट्रेडर्स का कि यही कंडीशन आगे भी चलेगी। बट ऐसा नहीं होता। किसी दिन क्या पता होली के बाद आपने देखा कि ये एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, ओवरसोल्ड कंडीशन, ओवरबॉट है, फिर भी वो ऊपर का ऊपर जाए। ओवरबॉट तो यहाँ ही था, सुबह खुलते ही मार्केट ओवरबॉट था, उसके बाद से लेके ये काफ़ी देर तक पूरा ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ट्रेडर्स गलती कर सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप नोटिस कर लो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट कई दिनों से RSI 60 40 चल रहा है। ठीक है, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी होगी, जो जो इस जोन के ट्रेडर होंगे 60 40 वाले, 60 पे सेल मारा, 40 पे बाई मारा, इस टाइप के 40 के नीचे जो है बाई, फिर इस जोन पे सेल, इस पे बाई, जो इस टाइप के ट्रेडर्स होंगे वो आज मात खा जाएंगे, क्योंकि आज वैसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, और अगर जब वो हुआ भी हो सकता है उनके 2-3 एसएल हिट हो जाए, फिर वो स्ट्रेंथ ना बचे कि वो दोबारा इस जोन पे फिर से ट्रेड कर सके। सभी कॉमन ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है बिल्कुल। तो ठीक है, आज के मार्केट को हम समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट ये ओपन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने डबल लाइन्स इसलिए डाल रखी हैं कि एक बफर जोन है। बफर जोन मतलब कि ये जो लेवल है, ये एक मेन लेवल है HR1, और ये जो लेवल है वो है आपका HBR1। मतलब B का मतलब हो गया बफर। तो बफर का ये मतलब होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ओके, उससे कुछ एरिया, जैसे आपने देखा ये इस रेजिस्टेंस को उसने विक से तोड़ा यहाँ पे, तो ये इसलिए तोड़ा कि एक जोन होता है जो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ तक प्राइस ब्रीथ कर सकता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये
ये जो बफर लाइन है वो है मिलिट्री का जो वॉल होता है, कि इसके आगे गए तो दूसरा कंट्री लग गया है, ठीक है। और ये जो है ये एक बफर एरिया है, मतलब यहाँ से लोग यहाँ तक जा सकते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा कोई बॉर्डर, बागा बॉर्डर है अमृतसर में, तो मान लीजिए ये एक उसका वो पॉइंट है जहाँ पे वो रिहर्सल होता है, और ये एक बॉर्डर का गेट है। ओके, तो दिस इज़ काइंड ऑफ, ये बफर का ये डेफिनेशन है सिंपली। तो आपने देखा कि पहले पहले मार्केट खोला तो मैं एक्चुअली 9:30 तक तो ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। तो उस कंडीशन, क्योंकि मैंने आपको बताया BTST STBT ये सब चलता रहता है, उसके कारण थोड़ा सा जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है, इलॉजिकल एक्टिविटी भी आ सकती है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक मार्केट स्टेबलाइज हो जाए। 9:30 के बाद आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, एक मतलब 3 हायर हाई बनी, और उसके बाद रिवर्सल का तो कोई स्ट्रेंथ बना ही नहीं है। मतलब आप देख रहे हो कोई ऐसा कोई सिग्नल नहीं बना है जैसे कि जिससे रिवर्सल को डिटेक्ट किया जा सके इस रेजिस्टेंस पे। तो इस कंडीशन पे आपने देखा ये ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो गया है, ये जो वॉल है इसको तोड़ दिया इसने। तो इसके कारण यहाँ पे अब जो ये कंडीशन है, यहाँ पे अगर कोई सेल का माइंडसेट रखता है, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए किसी ने एग्रेसिवली यहाँ शॉर्ट किया है तो वो ठीक है अपनी जगह। मान लीजिए है डार्क क्लॉड कवर, तो यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट किया है तो ठीक है। और उसकी एक फेवरेबल कंडीशन होती है, कोई भी इंडिकेटर है जैसे स्टॉकेस्टिक भी ले लीजिए या फिर MACD या फिर RSI, तो ये ओवर बॉट कंडीशन दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में ये एक सपोर्टिव कंटेंट है कि ये आपका ओवर बॉट है, तो हो सकता है प्राइस RSI 40 टच करने जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये जो जोन है यहाँ पे एक लिमिट होती है, ओके। तो ये मान लीजिए ये जितना भी जोन है यहाँ पे एक लिमिट होती है बीरिंग की, कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर RSI के ओवरबॉट है या कुछ ऐसा कंडीशन है तो प्राइस में रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, बट ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ओके। बट ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो गया है तो यहाँ पे आपको बाई करना है। और ये जो बाई का जो जोन है ना, यहाँ पे कुछ लोग कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट होता है रिवर्सल का, और तो यहाँ पे अगर आपने बाई नहीं किया तो आज के दिन आप पैसा नहीं बना पाओगे सिंपली। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ब्रेकआउट एंड रिवर्सल बहुत ज़रूरी है, दोनों ही ट्रेड करना, ठीक है। ये जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, फिर मैंने आपको, मेरा जो लॉजिक है वो होता है लेवल A टू लेवल B, मतलब ये बीच के जो ब्लू लाइन्स देख रहे हो वो है स्कॉल्पिंग लेवल्स, और ये जो मेन अगर रेड का ब्रेकआउट हुआ है तो वो नेक्स्ट रेड पे जाएगा, ठीक है। तो ये HBR1 या फिर मतलब हमारा फाइनल टारगेट होगा HR2। तो उसके बाद आपने देखा प्राइस कॉन्सोलिडेट किया ओवरबॉट कंडीशन पे भी, फिर ये फाइनली कहाँ पे रुकता है, सारे लेवल तोड़ देता है। और ये जो छोटे छोटे लेवल्स हैं ये स्कॉल्पिंग के होते हैं। जैसे ये इस ब्लू पे आया तो देखिए इस ब्लू से थोड़ा सा हल्का सा रिजेक्शन आया, कुछ स्क्वायर ऑफ किया कुछ लोगों ने, फिर इससे भी थोड़ा सा रिजेक्शन आया, इधर भी एक रिजेक्शन आया, बट फाइनली इसका टारगेट तो था ये रेड लाइन, ठीक है। अब ये रेड लाइन पे आपने देखा अगर कोई सेल करता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ कुछ स्ट्रेंथ है क्या। तो स्ट्रेंथ अगर आपको दिखी तो यहाँ पे एक DCC टाइप बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा प्राइस गिरा और आपने देखा ये सपोर्ट को फॉलो कर रहा है ये इस लाइन को, ठीक है, और इसको तोड़ नहीं पा रहा है। तो अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो फिर फाइनली होगा प्राइस ये जो बफर एरिया है ये है HBR2। तो HBR2 पे प्राइस जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, वहाँ पे पक्का मतलब रिवर्सल आने का थोड़ा चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आपने देखा कि इधर टेम्पररी रिजेक्शन आया, बट फाइनली इधर भी अगर सेल करते, ये मतलब सेल का एरिया नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पे। और क्योंकि इस लेवल्स लेवल A टू लेवल B इज़ कम्प्लीटेड, और उसके बाद आपने देखा ये काफ़ी अगर कॉन्सोलिडेट कर रहा है तो इसका मतलब ये बफर तक जा सकता है। बफर एक ऐसी लाइन होगी जहाँ पे यूजुअली मेजर लोग जितने भी हैं वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा प्राइस जैसे बफर लाइन पे पहुँचा
वहाँ पे सीधा ये गिरना शुरू हुआ, तो इधर से फिर से सपोर्ट लिया, फिर फाइनली यहाँ पे डबल टॉप बनाया और उसके बाद से ये सीधे गिरना शुरू हुआ। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये रेसिस्टेंस जो है वो एकदम सही है, बट दिस इज़ अ ब्रीथिंग लाइन, मतलब प्राइस यहाँ तक जा सकता है और उसको आप तब तक भी ये आप बोल नहीं सकते कि ये रेसिस्टेंस फेल हो गया है, बिकॉज दिस इज़ अ ब्रीथिंग लाइन। ओके, ये मतलब बॉर्डर है, किले की दीवार है, इसको तोड़ दिया तो मान लीजिए ये इंडिया है तो ये पाकिस्तान चला गया, ठीक है। तो इस हिसाब से थिंकिंग है कि अगर इसको तोड़ दिया उसने तो फिर ओवर बॉट कंडीशन में भी बाई बनता है, ठीक है। इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो होते हैं इनकी काफ़ी अहमियत होती है, बट अगर नहीं तोड़ पाया ऐसे तो दिस इज़ द, यहाँ पे डबल टॉप बना है, सिंपल। ओके, फर्स्ट टच, सेकंड टच, और उसके बाद से प्राइस सीधे गिरा है। तो अभी अगर ये गिरा है तो ये कहाँ तक जा सकता है प्राइस, HBR1 या HR1, ठीक है। ये रेसिस्टेंस पे चल रहा है प्राइस, मतलब आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, तो सपोर्ट तो है ही नहीं कि ये रेसिस्टेंस से जा रहा है। और एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रेसिस्टेंस पे सपोर्ट लेना और एक सपोर्ट पे सपोर्ट लेना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। काफ़ी गहराइयाँ है इस पर, लेकिन बहुत मायने रखता है चीज़, मतलब जब हम पोजीशन साइजिंग मैनेज करते हैं तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि रेसिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है कि सपोर्ट बन रहा है। अगर सपोर्ट बन रहा है तो वो अलग ही फंडा होता है और एक मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट रेसिस्टेंस है तो हो सकता है रेसिस्टेंस यहाँ से रेसिस्टेंस आया तो अभी कोई सपोर्ट नहीं है, सारे रेसिस्टेंस ही है इस पर, क्योंकि ये ओवर बॉट कंडीशन पे चल रहा है प्राइस। LR3 दिस इज़ ऑल्सो अ रेसिस्टेंस। तो बट हम सिर्फ कलर टू कलर देखने से, ये रेड है तो रेड टू HBR1 तक जा सकता है, उसके बाद हो सकता है यहाँ से दोबारा बाउंस करे, अगर नहीं करता है तो ये HS1 सीधे जाएगा सपोर्ट पे। तो ये आज समझने की ज़रूरत थी इसमें, आज का ही दिन ऐसा मिला जिसमें ये एग्जांपल मैं समझा सकता था आप लोगों को कि ओवर बॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन होती है, अगर उसमें आपके कोई पावरफुल लेवल ब्रेकआउट हो जाते हैं तो आप एज ए रिट्रेसमेंट या रिवर्सल ट्रेडर यहाँ पे सक्सीड नहीं हो सकते। ओके, सो ये काफ़ी सिंपल चीज़ होती है, बट कॉम्प्लेक्सिटी मैंने देखा है मेंटीज़ को इसीलिए आती है। हाँ, मुझे खुद भी आई थी, तो ये इसका ये रीज़न होता है कि हम एक चीज़ों में मतलब एग्जांपल में ढल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है छोटे छोटे स्कॉल्प लेना, तो इस चीज़ में आप ढल गए हो, काफ़ी दिनों से सिनेरियो चल रहा है, फिर एक दिन अचानक ऐसा आता है कि ओवरबॉट कंडीशन में आपको मार्केट बोलता है कि बाई करो, बट आप अपने आप को बोल नहीं सकते कि मैं बाई कैसे करूँ। तो हो सकता है आप ये ट्रेड छोड़ भी दो और बार बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट रिवर्सल में और रिवर्सल ट्रेडिंग करो और आपके एसएल पे एसएल हिट हो, ठीक है, क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये ब्रेकआउट हो गया है ना। कभी कभी हमारा माइंड होता है कुछ चीज़ों को जान के भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अगर उसको ही हम फॉलो करेंगे तो ही हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट को हम हैंडल कर पाएंगे। ओके, so that's all, thanks for watching.